नामदन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो हमारी है दूसरी, वो कानों के बहने के हवाले से है कि हमारे एयर के अंदर से पस क्यों आती है, कान क्यों बहते हैं। मैंने जो मुशाहिदात किए हैं पिछली हिस्ट्री में, जिन लोगों के कान बहने के हवाले से मसाइल सामने आते थे, एंड में आने वाले टाइम में जब उन्होंने केयर नहीं की और वो तमाम चीज़ों को वैसे इस्तेमाल करते चले गए और फिर एंटीबायोटिक का सहारा लेते चले गए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, क्योंकि इसके कानों के बहने के पीछे भी खून का गाढ़ापन शामिल होता है। खून का दबाव इंसान के मस्कुलर सिस्टम पर बड़ा होता है, जिसकी वजह से फिर श्रिंक हो जाते हैं टिश्यूज़ उसके, और फिर वहाँ से कॉन्स्टिपेशन का आगाज़ होता है। और जब पखाना खुल के खारिज नहीं होता और भूख डिस्टर्ब हो जाती है, तो इंसान रूटीन में खाना अपनी रूटीन के मुताबिक खाता चला जाता है। तो यहाँ से जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा होती है जो इंसान के कानों में काम करते हैं, और वो उस टिश्यूज़ की इन्फेक्शन का नतीजा हमारे कान बहने की सूरत में निकलता है। अब यहाँ पर अगर इंसान के एपिथेलियल सिस्टम को एक्टिव कर दिया जाए और जिस्म में से उन तमाम चीज़ों को कम करते चले जाएँ जो कि जिस्म के अंदर खून का दबाव इंसान के मस्कुलर सिस्टम पर बढ़ाती हैं, तो यकीनन इसके शानदार नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बेक वक्त बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये कान बहना एक अलामत है। अगर इसके साथ जुड़ी चीज़ों को देखेंगे अगर गौर से, जैसे मैं अपने रॉड्स की वीडियो में अक्सर दोस्त कॉल करते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमें रॉड्स हैं, मौके बने हुए हैं, बट हमें कॉन्स्टिपेशन भी है, हमारा निज़ाम भी डिस्टर्ब है, हमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है, गैस्ट्रिक इशू भी होता है, जलन का एहसास भी होता है, खुश्की भी मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए सब के सब सिम्टम्स हैं, रॉड्स भी सिम्टम है, इसी तरह कान का बहना भी सिम्टम्स में शामिल है, ना कि वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो तब कहें कि जब हम उसको हल करें और वो ठीक हो जाए, और वो ठीक कभी भी नहीं होता। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कान बहने का अमल चलता रहता है और वो मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप डालते हैं, लेकिन कान बहने का सिलसिला नहीं रुकता। अगर किसी इंसान का कान बहने का सिलसिला कुछ वक्त की रुक भी जाए तो उससे उसको फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक महज फर्स्ट एड होगी, ना कि वो इलाज होगा। इलाज के हवाले से आपको एपिथेलियल सिस्टम को एक्टिव करना पड़ेगा, उन तमाम चीज़ों को खाने पीने के हवाले से इस्तेमाल करना पड़ेगा जो जिस्म में एसिड लेवल को कम करने का बायस बनती हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं फिर गोश गुजार कर दूँ तमाम दोस्तों के हवाले से, हमारे बहन भाई जो भी सुन रहे हैं, याद रखिए मेडिसन का किरदार एक बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी बेहतरीन चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं वो किसी मकसद के तहत पैदा की हैं। यहाँ पे अक्सर दोस्त कहते हैं रेमेडी बता दीजिए। जब रेमेडी मैं खुद यूज़ नहीं करता, टोटका मैं खुद यूज़ नहीं करता, या मैं अपनी फैमिली पे अप्लाई नहीं करता, या अपने दोस्त अहबाब पे टोटका अप्लाई नहीं करता, तो आप सोचिए मैं आप लोगों के लिए टोटका कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। और बाज़ दोस्त कहते हैं कि अद्वियात बहुत महंगी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप पंसार स्टोर वाले से जाके पूछें कि आजकल मेडिसिन के रेट्स क्या चल रहे हैं और कहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अगर हम हुकूमतों की बात करें तो यहाँ पे तो पाबंदी है, इंसान बात ही नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ माफिया है इस पाकिस्तान के अंदर। इस पाकिस्तान के अंदर लॉ का कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून काम नहीं कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान के कानून की बात करें तो वो भी अल्लाह उसके रसूल के मतहत ही था, कुरान व हदीस इसका लॉ है, लेकिन कौन अमल कर रहा है ये हमारे सामने है। यहाँ पे इस बात को ज़हन-नशीन कर लीजिए कि कानों के बहने के अमल को अगर नॉर्मल करना है तो जिस्म के अंदर से एसिड लेवल को नॉर्मल करना होगा, ये हर सूरत में करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि इसको कम किए बिना हम कानों की कंडीशन को ठीक कर लेंगे तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा दिल का दबाव बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा करने का बायस बनता है। ये तो एक सिर्फ सिम्टम्स के तौर पे मैंने आपको बात सामने रखी। और अगर हम बात करें नफ्सियाती तौर पे तो इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर भी, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम का दबाव इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है, हद से ज़्यादा दबाव। याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर तमाम पॉइज़न की ज़रूरत है, बवासीरी ज़हर की भी ज़रूरत है, सुज़ाकी ज़हर की भी ज़रूरत है, और अत्श की ज़हर की भी ज़रूरत है। बट ये तीनों अगर पॉइज़न अपनी अपनी रेंज में काम करते रहेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब हम माशरे के अंदर देखते हैं तो चूँकि बवासीरी ज़हर वाली खुराकें जो एसिड लेवल को बढ़ाती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो पॉइज़न अपनी हद से बाहर निकल जाता है। जब अपनी हद से बाहर निकलता है यकीनन उसकी तबाही इंसान के सामने आती है। वो मुख्तलिफ हवाले से आती है, कभी वो हार्ट अटैक की सूरत में आती है, कभी वो जिगर की खराबी की सूरत में आती है, कभी वो दिमाग को सप्लाई मुअत्तल होने की सूरत में आती है। क्योंकि ये निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून के तहत बनाया है, और कानून फितरत अपनी तरीके के मुताबिक काम करती है, ना कि हमारी सोच के मुताबिक। अक्सर भाई, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि अगर हम ये ना खाएं तो खाएं क्या।
بھئی آپ لوگوں کے پاس آپشن صرف یہی رہ گئے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہم نے جو کھانا ہے بس یہی کھانا ہے. ظاہر سی بات ہے انسان مزے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اروی، گوبھی، بھنڈی، مٹر، بینگن اور یہ تمام چیزوں کے اندر آلو اس کے اندر بڑے مزے ہیں، بڑا انسان انجوائے کرتا ہے کہ اس کو کھائے تو. لیکن دیکھیں کوشش کریں سمجھنے کی کہ ہمارا ذائقہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے. اگر ہم کوئی مزیدار سے مزیدار بھی چیز کھا لیں تو وہ 5 منٹ کے بعد وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، یعنی ہمارے منہ کا ٹیسٹ پھر نارمل ہو جاتا ہے. بس وہ مزہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، 5 منٹ کے بعد تو پھر اس کے اثرات ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے یہ تو بعد کی بات ہے. بہرکیف اس کنڈیشن کے حوالے سے بھی آپ کو اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہوگا، کانسٹیپیشن کا خیال رکھنا ہوگا، گیسٹرک ایشو کو کم کرنا ہوگا، دل کے دباؤ کو کم کرنا ہوگا، اس کو ریلیز کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ باقی تمام ویڈیوز ہماری نشاندہی کریں گی کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور کیا آپ کے لیے فائدہ مند اور کیا نقصان ہے. کم از کم جب تک میڈیسن استعمال نہیں کی جاتی یا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا اس وقت نیگیٹو چیزوں کا استعمال بند کیا جا سکتا ہے اور پازیٹیو چیزوں کا استعمال شروع کیا جا سکتا ہے. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.